हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथमर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोद और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऑप्शन को देखकर आप आंसर कैसे बोलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगा कि सिर्फ ऑप्शन देखना है आपको। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन को देखकर 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का आप ऑप्शन को देखकर सिर्फ आप आंसर को पकड़ लोगे और अपने आंसर को टिक करोगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन है रेलवे का जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं वैसा ही क्वेश्चन को मैं लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूं और हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि बिना मतलब सॉल्व किए, ठीक है, विदाउट सॉल्व, सिर्फ ऑप्शन को देखकर हम आंसर कैसे बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, ठीक है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाइए, है ना। मतलब कोई भी संख्या है वो 2 डिजिट वाली संख्या की चर्चा कर रहा है, 2 डिजिट की संख्या की चर्चा कर रहा है, ठीक है। और कहता है कि तो 2 डिजिट का जो भी, फ्रेंड बात को सुनिएगा, जैसे मैं लिख दिया कि 26, ये 26 कोई संख्या है ना, कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है कि नहीं है? 2 डिजिट का है ना। इकाई यहां 6 हो गया और दहाई कौन हो गया? 2 हो गया दहाई। तो बस यही इकाई दहाई आपको समझना है। तो 2 डिजिट का है, इसमें 2 अंक कौन कौन सा है? एगो अंक 2 है और एगो अंक कौन है? 6। इकाई का अंक 6, दहाई का अंक कौन? 2, यानी इकाई दहाई। बात सुनी, समझिएगा। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ये बात आप समझ लिए तो आपके लिए बहुत आसान है। तो दोनों अंक का, यानी जो संख्या है ना फ्रेंड्स, उसके दोनों अंक को जब वो ऐड करता है ना तो 10 आता है, ठीक है। लेकिन यदि, फिर कहता है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, जब उसी संख्या का, जो संख्या है, जब उसका अंक बदल दिया जाता है, मतलब कि इकाई को दहाई बना देता है और दहाई को जब इकाई बना देता है, तो इस केस में क्या होता है कि उसका मान, मतलब संख्या का मान 18 बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बस मैं आपको बहुत ही बेहतरीन मतलब ट्रिक बताने वाला हूं कि सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है और आंसर बोलना है। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है, सुनिए मेरी बात को। देखिए, सबसे पहले तो कहता है कि 2 जो संख्या है उनको ऐड किया जाता है तो वह 10 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप यहां तो पकड़ लोगे कि 10 कहां कहां आ रहा है। तो देखिए, 6 4 10, दोनों संख्या, जो भी संख्या है उस दोनों को जोड़ने पर, जो भी संख्या है उसके दोनों अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा है। 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, 2 8 10, मतलब 10 तो सब में आ रहा है ना। तो यहां तो आप मतलब नहीं चयन कर पाएंगे कि कौन मेरा आंसर सही होगा, है कि नहीं बात। लेकिन आगे वाले बात में कहीं निकल जाए, निष्कर्ष निकल जाए। उसके बाद कहता है यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो उसका मान 18 बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हम ऑप्शन ए पर विचार करते हैं, ठीक है। सिर्फ बोले ना कि ऑप्शन से ही आपको मतलब है, ऑप्शन पे विचार कीजिए। तो 46 मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है, 46 है, ठीक। 46 पहला हम लोग का ऑप्शन है, यही वो संख्या हो सकता है। लेकिन जब इसको बोलता है कि बदल दिया जाता है, जब इसका मान बदल दिया जाता है, मतलब अंकों को बदल दिया जाता है, मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बदल दिया जाता है। तो बताइए कि यहाँ इकाई कौन है? 6। तो इकाई 6 को अब तो दहाई बनाना होगा ना, और जो दहाई 4 है इसको इकाई बनाना होगा, तो ये इधर आ जाएगा ना। यानी इसी संख्या को जब हम चेंज कर दिए, इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई बदल दिए, तो वही 46 अब क्या बन गया? 64 बन गया, है कि नहीं। अब देखिए कि क्या वो 18 बढ़ जाता है? 46 से 64, क्या 18 ज्यादा हो गया? अब यह तो बात होना चाहिए ना। तो चेक करिए ना, 6 हाँ चाहिए, मतलब ज्यादा में से कम घटाइएगा तब 4, ये हो जाएगा 4, 4 में 6 नहीं जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, ये 5 हो गया ना, 5 में से 4 गया 1, यानी 46 और 64 में कितना का अंतर है? 18 का अंतर है। यानी अंक को जब बदला जाता है तो 46 को जब बदला जाता है तो 64 हो जाता है, जो पहले से क्या है? 18 ज्यादा है ना फ्रेंड्स। यहां तक आप समझ लिए। तो देखिए, इसका बात हो रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन चाह रहा है
कि जब मेरा स्थान बदल जाता है, यानी जब इकाई जब अंक को जब बदल दिया जाता है तो संख्या का मान 18 बढ़ जाता है। तो बात सही है, 18 यहां बढ़ रहा है, यानी ये सही है, बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सा है। यानी याद रखिएगा, यहां बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको। संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि बदला हुआ संख्या। आप कंफ्यूज यहां हो सकते हो, ठीक है, उसके बाद में आप फंस सकते हो, लेकिन उसके बातों में नहीं फंसना है फ्रेंड्स। यहां आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, बदला हुआ संख्या नहीं पूछता है, परिवर्तित संख्या नहीं पूछता है, आपसे संख्या पूछता है। तो यहां संख्या कौन सा होगा बताइए, संख्या कौन सा हो गया, कौन वो संख्या था जिसको अंक को बदल दिया गया तो 64 हो गया। तो वह संख्या था 46। तो मेरा ऑप्शन होगा 46। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको मतलब यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं अभी, ठीक है, इसी महीने जो एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, रेलवे क्या करेगी, बहुत जल्द ही ग्रुप डी के एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट करने वाली, इसलिए पढ़ाई जारी रखें। तो ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, जब अंक उलट दिए जाते हैं, सुन रहे हैं आप, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? सॉल्व कर सकते हैं आप, बना सकते हैं। तो यदि आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आप सॉल्व कीजिए पहले, और अपना जो है अपना टेस्ट भी कर सकते हैं आप। और नहीं बनेगा तो मैं उसके बाद तो आपको सॉल्व करूंगा ही। तो जब तक मैं बोलूं तब तक आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम आपके पास बहुत है, तो फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? तो अपनी टेस्ट आप कर सकते हैं, और एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए मेरे वीडियो के साथ और मन लगाकर पढ़िए। आइए फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, सॉरी, तो 5 तो सब में आ रहा है ना, तो यहां तो कंफ्यूज हो गया। अक्सर ये वाला बात तो सब में होगा, इतना क्वेश्चन को सेट करने वाला इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि आपको एक ही बार में आपको ऑप्शन पकड़ा दे। ऐसा बात नहीं है, उस दूसरे में तो आपको पकड़ा देगा, कहेगा कि दूसरा में पकड़ना है तो पकड़ लो, ऑप्शन देख के कहेगा वो कि दूसरा बात में पकड़ना है तो आंसर, मतलब बात को समझ के आंसर पकड़ लो। लेकिन तीसरा वाली जो बात बोलेगा ना, वहां आपको कहेगा कि अब यहां फंस जाओ। तो फंसिएगा मत फ्रेंड्स, क्योंकि थर्ड लाइन बात जो बोलता है ना, वहां फंसाने वाला बात बोलता है, बहुत कंफ्यूज कर देता है, और बच्चे यहां फंस जाते हैं। बोले 99% या बच्चे फंस जाते हैं, उनको आता है फिर भी वो हड़बड़ी में ना फंस जाते हैं। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है फ्रेंड्स, सारी मेहनत आपका सोचा हुआ सब बेकार हो जाएगा। बस थर्ड पॉइंट लाइन जो है वह बात उसका यदि नहीं समझिएगा तो सुनिए मेरी बात को, हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं। तो योगफल 5 तो सब में है ना, चलिए उसके बाद कहता है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं, यानी उसी संख्या को जब अंक को जब उलट दिया जाता है, मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई जब बना दिया जाता है, तो संख्या 9 कम हो जाती है। ठीक है, संख्या 9 कम हो जाती है। तो सपोज दैट, मान के चलिए कि पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं हम, तो 32 है। ये ऑप्शन हम नहीं दिए हैं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 28/4/2016 सिर्फ थर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन सब उसी का है, वही उसी समय का है, और ऑप्शन भी वही का है। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन ये इस प्रकार ऑप्शन दे रहा हूं, सो बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट तो फर्स्ट ही ऑप्शन से करेंगे ना, देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सही होता है या नहीं। तो चलिए 32, मान लीजिए कि वह संख्या 32 है, दो अंकों की संख्या 32 है। जब इसको इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बनाकर देखते हैं, तो बनाएंगे तो इकाई क्या है 2, तो इसको दहाई पर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये 3 इकाई है तो 3 यहां चला आएगा, यानी जब अंक को बदल दिए, 32 जो संख्या है उसके अंक को जब बदल दिए तो 32 बन गया, अब 23 बन गया। तो ये काम जब एग्जाम में बैठिएगा तो इतना सोचना थोड़ी है आपको, 32 है 23 बनाइए, 23 है 32 बनाइए, बस यही कि तो करना है ना, पलटना है तो यही है, 32 है तो 23 बनाओ, 23 है तो 32 बनाओ, बस यही काम है।
चलिए बदल दिए, क्योंकि बोला था कम हो जाता है तो कमे वाला ना देखेंगे, ये वाला। अगर मान लीजिए कि 20 सोचते, आपके मन में आता कि नहीं यार हम 20 के बारे में सोचेंगे, तो जरा गौर से सोचिए भाई कि 23 है, जब इसको पलटिएगा तो ये 32 बन जा रहा है, तो संख्या तो बढ़ जा रहा है ना, है कि नहीं बात। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन को सिर्फ देखना है, बस ऑप्शन को ही सिर्फ देखिए। हमको नहीं लगता है कि आपको 3 सेकंड लगेगा, बहुत फास्ट बनाओगे, सिर्फ आंसर को देखकर बोल दोगे, है कि नहीं। कौन लेगा यार, कौन भी के बारे में, ऑप्शन भी के बारे में कौन सोचने वाला है। आप ही सोचिए ना, एक बार सोच के देखिए तो एक बार कि 23 लेंगे तो अंक को जब बदलेंगे तो 32 हो जाने वाला है, तो 32 तो संख्या का मान बढ़ गया ना। लेकिन यहां तो क्या बोला कि संख्या का मान घट जाता है, तो घटने वाली बात पर विचार करेंगे, है कि नहीं। तो 32 हम सोचे और जब अंक को जब बदले तो 23 हो गया। जब 23 हो गया तो भाई चेक कर लो कितना कम हो गया, तो 12 में से 3 गया, 9 हो गया, ये कट गया। बात बिल्कुल सही है, 9 कम हो जाता है, यानी 32 यदि वह संख्या है, यदि वह संख्या 32 है और उसको अंक को जब हम बदल देते हैं तो 23 हो जाता है, तो पहले से 9 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ओरिजिनल जो संख्या है वो 32 होगा, ओरिजिनल जो संख्या है वो 32 है। लेकिन आपसे पूछा है क्या, तो परिवर्तित संख्या बताइए, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, यहां बोलो कि 32 आंसर सही है। नहीं, यहां देखिए तीसरा लाइन क्या बोला है तो परिवर्तित संख्या, यानी जो चेंज हो रहा है ना संख्या, उस वो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन है। तो आप बताइए कि चेंज होने वाला संख्या कौन है, 23 है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन में, तो बस ऐसे ही ऑप्शन को देखकर आंसर बोलना है, ठीक है। आइए, 1-2 अंकों की संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 1-2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, 54 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है। बात समझ में आ गई ना फ्रेंड। 1-2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, 54 है। मतलब कि ओरिजिनल संख्या और जो बदलने पर, चेंज होने पर जो संख्या बन रहा है, उन दोनों के बीच 54 का अंतर है। ऐसे ही पकड़िएगा एग्जाम में, समझे कि नहीं। सुनिए आगे, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है पूछ रहा है। वो बात वो हम कैसे बोल दें, वो ऑप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए तो सोचिए ना, सबसे पहले हम ऑप्शन ए के बारे में सोचते हैं। पहले स्टार्ट ए से करेंगे, आपका मन हो तो बीच में से करिए ना, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमको भाई, आप सोचिए। लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कि हम ए ही सोचेंगे, तो सोचते हैं। चलिए, अंतर याद रखिए 54, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर क्या है। सबसे पहले मान के चलिए थोड़ा देर के लिए फ्रेंड कि हम माइंड में सोच लिए कि अंतर 6 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं तो अंतर 6 कब होगा, जब एक वो संख्या हम मान लीजिए कि 71 ले लें, ठीक है, 71 ले लिए और 7 और 1 में 6 के अंतर है कि नहीं है, तो ऑप्शन में पर ना हम सोचेंगे, ऑप्शन के बारे में नहीं सोचेंगे कि अंतर 6 हो रहा है कि नहीं। यही बात को सोच रहे, मेन तो यही है। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि ऑप्शन को देखिए, आंसर बोलिए ना, ज्यादा क्या दिमाग लगाना है यार। 71 है ना, 76, मान लीजिए कि हमको 6 ऑप्शन सही हो सकता है कि जो संख्या होगा उसके अंकों का बीच का अंतर 6 होना चाहिए, होगा 6, तो इसके लिए हम 6 पर विचार कर लिए कि अंतर 6 होगा। तो अंतर 6 कब होगा, जब हम 71 ले ले या 17 ले ले। 17 में भी तो 1 का अंतर है, 6 का अंतर है। 1 और 7 में कितना का अंतर है भाई, एगो संख्या 1 है, एगो अंक 1 है, एगो अंक 7 है, तो कितना संख्या का अंतर है, 6 का ना अंतर है। तो हम सोच लिए कि 71 ओरिजिनल संख्या है और जब अंक को बदल देते हैं तो ये 17 हो जाए कि नहीं, इकाई दहाई बन गया, दहाई इकाई बन गया। अंकों को बदलने पर 71 क्या बन जाएगा, 17 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। उसके बाद कहता है कि दोनों के बीच का अंतर 54 है, तो देखिए कि 54 है कि नहीं। तो एक में से 7 ले जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4, हासिल दिया इसको 6 हो गया, 6 में से 1 जाएगा
5, बस हो तो गया। अंतर 54, यानी कि हमारा सोच जो है वह सही जा रहा है और दोनों संख्या के बीच का अंतर भी क्या है, 6 है। और हमसे पूछा था कि बताइए कि उन संख्या के बीच का अंतर कितना है, उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है, हमसे पूछा था। तो दोनों के संख्या के बीच का, संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर कितना का है, 6 का अंतर है कि नहीं है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाकी क्वेश्चनों से अलग है, तो इस पर ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े हम लोग उससे यह अलग है, परिमेय संख्या से रिलेटेड है, रेशनल नंबर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स ऐसे आप परिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल से संबंधित अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास 9th का वो वीडियो जरूर देखिएगा, रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। जरूरी नहीं है कि वो क्लास 9th और 10th के लिए ही है, वह कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर वीडियो देखिएगा, वो प्ले लिस्ट में आपको क्लास 9th वाले जो वीडियो है उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ओके फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। जरा सुनिएगा फ्रेंड्स, मेरी बात को जरा सुनिएगा। पहला परिमेय संख्या कौन है, हम इसलिए बोले हैं ना फ्रेंड्स कि जाकर 9th वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और मतलब कि वो 9th 10th का तो है ही, लेकिन मैं उसमें बेसिकली मतलब जीरो से मैं स्टार्ट करके बताया हूं। जो बच्चे मतलब कि नहीं पढ़ पाए अच्छा से 9th 10th, उनके लिए मौका है कि हमारे चैनल पर जो प्ले लिस्ट में जो वीडियो है 9th क्लास का, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, वह वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा करने वाला है, बहुत फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स सुनिएगा बात को, आप जानते होंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होते हैं। 9th वाली बात है, 8 क्लास 7 क्लास तक ये पढ़ाई हो चुका है फ्रेंड्स, पढ़े भी होंगे आप लोग बचपन में सॉरी, जब आप 7 में होंगे, 6 में होंगे, 8 में होंगे तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझे होंगे। दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, ये तो बात आपको जानते ही होंगे, मतलब गिनती नहीं किया जा सकता है, ये फिक्स बात है। सुनिए अब आगे, तो पहला परिमेय संख्या है 2/4, हम लोग क्वेश्चन पर आ गए। अब 2/4। दूसरा परिमेय संख्या है वह है 0.6 है, 0.6 है। फ्रेंड एक काम हम करते हैं, हम पॉइंट वाली बात को खत्म करना चाहते हैं, झंझट है पॉइंट वाली, पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो बाटा में 10 आ जाएगा ना, ये पॉइंट हट जाएगा। ये तो बात आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अरे भाई देखिए, ऐसा बात हो ना तो जब ये जो संख्या दिखाई दो आप उसको लिख लो, पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो ना, 1 लिख के उतना 0 दे दो, अगर 2 डिजिट है तो 2 0 दो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो एक परिमेय संख्या 2/4, दूसरी परिमेय संख्या 6/10। और बोला पूछा आपसे कि दोनों के बीच में आने वाला परिमेय संख्या ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि यह होगा, बस यही बात आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कहता क्या है, बहुत लोगों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और क्या करता है कि टिक लगाने चल देता है। भाई वैसा काम नहीं कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए ना, वो पूछता है उसका जवाब तो दीजिए। पूछ रहा है आपसे आपके पापा का नाम, तो पापा का ही नाम बताइए ना, उल्टा सीधा बताइएगा तो फंस ही जाइएगा ना। पहले उसकी बात को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है, ओके, उसका क्वेश्चन क्या है। आइए फ्रेंड्स, ये बात हो गया। जैसे ये बात हो गया, दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या बताना है, मतलब दोनों के बीच का मतलब क्या होता है, दो संख्या के बीच का मतलब क्या होता है, मतलब बीच का मतलब होता है कि पहले वाला से ज्यादा और अंतिम वाला से कम, यानी जो संख्या हो स्टार्ट वाला से ज्यादा, मतलब 2/4 से वो ज्यादा होना चाहिए और 6/10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये बीच का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए तो हम चेक करेंगे। अब आपको देखिए, इसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशली कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप वहां भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ बताऊंगा आपको, सीख लीजिएगा ध्यान से कैसे पकड़ेंगे कि बड़ा छोटा कैसा होता है। बहुत इजी है, बहुत ही बेहतरीन बात है। सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं अभी। आप पहचान लो कि बड़ा है कि छोटा है। पहला तो ऑप्शन आप ए ले लो, देखो कि ए सही है कि नहीं। तो मान लीजिए कि 11/25 बीच में ले लिए हम, मान लीजिए कि थोड़ा देर के
थोड़ा देर के लिए माने हैं, विश्वास नहीं कर लीजिएगा कि यही होगा बीच में। हम चेक कर रहे हैं अभी भाई, हम भी स्टूडेंट हैं यार। चलिए चेक कर रहे हैं अभी, हड़बड़ाइए नहीं। 11/25 है, बीच में रख लिए, चेक करके देख रहे हैं कि है कि नहीं। चलिए तो कैसे, पहले तो इन दोनों का विचार करना होगा ना, इन दोनों का विचार करेंगे ना भाई, इस दोनों को विचार करेंगे कि हाँ इसके आगे है कि नहीं, मतलब 11/25 2/4 से 12 है कि नहीं है, पहले इस पर विचार करेंगे ना। तो कैसे विचार करते हैं, सो सुनिए मेरी बात को। ये जो है ना, इसका 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला काम कर दी ना, 25 का गुना 2 से कीजिए 50, 4 का गुना 11 से कीजिए, कितना आएगा 44। समझ में आ रही बात। अब बताइए 25 दूना 50, आई 4 में 11 से कीजिएगा तो 44, यानी आने वाला जो है पहला 50 है और आने वाला जो है वो 44 है। क्या ऐसा होता है क्या, 50 से 44 ज्यादा है, 50 से 44 ज्यादा है, नहीं ना है, यानी ऑप्शन यहां गलती हो गया, यानी ये नहीं होगा। ओके, बस ऐसे ही बताना है, ज्यादा नहीं सोचना है। आगे सुनिए, 2/4 और 6/10 यही ना था, फिर से लिखिए। अब इसके बारे में चेक करें। अरे भाई समझा रहे हैं हम, तभी तो इतना टाइम लग रहा है ना, टाइम थोड़े लगने वाला है, समझा रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं। और हमारे वीडियो का यही तो खासियत है कि हम 0 से 0 लेवल के जो भी बच्चे हो ना वो भी सीखें। मेरा मकसद यही है, मेरे चैनल का मकसद यही है कि सब सीखे, सब एग्जाम दे, सब क्वालिफाइड करें। आइए फ्रेंड्स, 11/40, ठीक है, 11/40 सॉरी 21/40, 21/40 है। अब इसको चेक करते हैं। चलिए 40 में 2 से गुना कीजिए 80, ठीक है, 4 में 21 से गुना कीजिए 4, 4 दूना 8, है ना बात सही, 12 हो गया, 12 हो गया, मतलब 2/4 से 12 हो गया 21/40। चल रहा है यहां तक, ठीक है। यहां एक काम हो गया कि इससे 12 है, चलिए एक वो काम हुआ। अब इसको चेक करेंगे, इससे छोटा है ना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि इससे ही बोर हो जाए, बोर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन को देखेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। 21 में 10 से कीजिएगा 210, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ऐसे गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुने होंगे, तिरछा वाला गाना, सॉरी गाना नहीं, गुना। 21 में 10 से गुना कीजिए 210। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 40 में 6 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 240, यानी 6 चौका 24, 240। अब देखिए तो अंतिम वाला से कम है ना कम है तो गलती हो जाएगा, कम है, ठीक है, यानी 240 12 है, 210 कम है। इसका मतलब यह हुआ कि 6/10 से 21/40 क्या है, कम है, और 21/40 जो है वो 2/4 से ज्यादा है, मतलब कि वो नियम का पालन कर रहा है। यह बात क्लियर हो गया कि 21/40 है वह 2/4 और 0.6 के बीच में वो परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात हो गया। और तो हम लोग का ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन होगा बी नंबर, 21/40 इज माय राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों के साथ, कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें जो एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में बैठने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।